गरीब सास की 5 बहू की कांजीवरम साड़ी। एक सोने की चेनी तो मांगी है, इसमें क्यों आपका मुंह फट रहा है? अपर्णा, तुम तो घर के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ हो। हम कोई अमीर या अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है, बल्कि एक लो क्लास फैमिली से हैं। हम पांचों भाई 30 दिन मेहनत करके किस तरह घर का खर्चा चलाते हैं, ये हम ही जानते हैं। ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा तो भेजा, लेकिन तुम्हारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। एक एलईडी तो मांगा है, कौन सी आपकी किडनी मांग ली? मेरी सभी सहेलियां एलईडी के अंदर अपनी मनपसंद सीरियल देखती हैं और एक मैं जिसे छोटी डिब्बे के अंदर सीरियल देखने पड़ते हैं। तो क्या तुम्हारे एक सीरियल के लिए मैं 25-30 हजार फूकूं? इतना कहकर दोनों भाई अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और नाश्ता करने लग जाते हैं। क्या हुआ जितेंद्र, जतिन, तुम दोनों का मुंह ऐसा उतरा हुआ क्यों है? एक ही वजह है माँ, वो आप जानती हैं। न जाने इन दोनों को क्या हो गया, बड़ी होने के बावजूद भी किसी चीज को नहीं समझती हैं। मेरी दोनों छोटी बहू को देख लो, आरती और मेघा कभी किसी चीज की जिद नहीं करती, बिल्कुल घरेलू बहू हैं। लेकिन मेरी ये दोनों राम बचाए बहुएं, ऐसी बहुएं तो ओ हो। और माँ जी कोमल, उसका क्या ही बोलो, कभी कभी तो लगता है मेरी 4 ही बहू हैं। जब देखो फोन में ही लगी रहती है वो। भगवान ने 5-5 बहुएं दी हैं, लेकिन सुख सिर्फ 2 का ही मिला है। ये बाहर से शोर कैसा आ रहा है? पता नहीं, चलकर देखते हैं। सोमलता जैसे ही बाहर जाती है तो अपने मोहल्ले की औरतों की भीड़ देखती है, जिसे देख सोमलता अपनी 5 बहुओं के साथ जैसे इस भीड़ में जाती है। क्या ये सच में कांजीवरम साड़ी है? मैंने तो सिर्फ कांजीवरम साड़ी के बारे में सुना था। ये तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, लगता है काफी महंगी होगी। हाँ है, पर ज्यादा नहीं। कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम साउथ इंडियन हो। अरे सरोज, ये कौन है? ये समीक्षा है, तुम्हारी नई पड़ोसन। कितनी सुंदर है, केरल से आई है और इसकी साड़ी देखो कितनी ज्यादा सुंदर है। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने होने वाली बहू को मैं मुंह दिखाई पर कांजीवरम साड़ी ही दूंगी। आंटी जी नमस्ते। समीक्षा सोमलता के पैर छू से आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जियो बेटा, सच में तुम बहुत प्यारी हो, और तुम्हारी ये कांजीवरम साड़ी भी। सोमलता और उसकी 5 बहू समीक्षा से काफी बात करते हैं और उन लोगों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। समीक्षा के ऊपर कांजीवरम साड़ी काफी ज्यादा सुंदर लगती थी। इसी के साथ समीक्षा हमेशा कांजीवरम साड़ियां ही पहनती थी, चाहे वो घर का काम करे या कहीं बाहर जाए, जिसके चलते अर्पिता और अपर्णा को भी अब धीरे धीरे कांजीवरम साड़ी पहनने का शौक चढ़ गया था। दिला दीजिए ना कांजीवरम साड़ी। अर्पिता, समझने की कोशिश करो, तुम्हें पता है कांजीवरम साड़ी कितनी ज्यादा महंगी आती है। अगर तुम्हें कोई साड़ी लेनी है तो मैं तुम्हें सादी साड़ी दिला देता हूँ। समीक्षा के ससुराल वाले काफी ज्यादा अमीर हैं, इसलिए वो रोज इतनी महंगी कांजीवरम साड़ियां पहनती हैं, लेकिन हम तो इतने अमीर नहीं है ना। इस बार कांजीवरम की साड़ी की चाहत सिर्फ मेरी और अर्पिता की ही नहीं, बल्कि आपकी तीनों बहू की भी है। क्यों अंजलि, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, वो अब मेरा भी कांजीवरम साड़ी पहनने का काफी दिल कर रहा है। सुनिए जी, दिला दीजिए ना कांजीवरम साड़ी। अपने पति और सास के लाख समझाने पर भी 5 बहुएं अपनी जिद नहीं छोड़ती, और ऐसे ही एक दिन। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ कोमल? ये देखो, इस ऐप पर कांजीवरम साड़ियाँ कितनी ज्यादा सस्ती हैं। एक साड़ी सिर्फ 6,000 रुपए की है। ये तो काफी ज्यादा सस्ती हैं, लेकिन 6,000 भी हमारे पतियों की जेब में नहीं निकलने वाले हैं। अब हम लोग क्या करें? 5 बहुएं एक दूसरे की शक्ल देखती हैं और अपनी सास के कमरे में जाकर सास की सेवा करने लगती हैं। कोई बहू सोमलता के पैर दबाती तो कोई सिर। ये सब देख सोमलता, पहले तो तुमने कभी मेरी इतनी सेवा नहीं की। क्या चाहिए तुम्हें? माँ जी, इन ऑनलाइन ऐप पर कांजीवरम साड़ी सिर्फ 6,000 रुपए की है। आप अपनी एफडी से हमें कुछ पैसे दे दीजिए ना। इसके बाद हम कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, प्लीज माँ जी। अपनी 5 बहुओं की कांजीवरम साड़ी पहनने की चाहत देख सोमलता अपनी एफडी से हर बहू को 6,000 रुपए दे देती है, जिसके बाद 5 बहू ऑनलाइन ऐप से कांजीवरम साड़ी ऑर्डर करती हैं और कुछ दिनों में उनकी कांजीवरम साड़ी आ जाती है, जिसे पहनकर 5 बहुएं बहुत खुश होती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार हमने कांजीवरम साड़ी पहन ली। अब हम भी समीक्षा को दिखाएंगे हमारी कांजीवरम साड़ी। लेकिन बहू समीक्षा तो कुछ ही दिनों के लिए अपने मायके गई है। कोई बात नहीं माँ जी, वो जब आएगी तब हम दिखा देंगे। कांजीवरम साड़ी पहनकर 5 बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो उस कांजीवरम साड़ी को पहनकर काफी सारी वीडियो और फोटोज लेती हैं, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। साथ ही साथ पूरे मोहल्ले में अपनी कांजीवरम साड़ी पहनकर इधर से उधर घूमती हैं। क्या बात है, तुम 5 ने भी कांजीवरम साड़ी खरीद ली? क्यों, क्या कांजीवरम साड़ियाँ सिर्फ ही समीक्षा ही पहन सकती है, हम नहीं पहन सकते? अपनी कांजीवरम साड़ी को लेकर अब 5 बहुओं में काफी ज्यादा घमंड आ जाता है।
भाभी, मेरे कॉलेज में अगले हफ्ते फेयरवेल है, मुझे उसमें एक अच्छी सी साड़ी पहननी है, क्या मैं आपकी कांजीवरम साड़ी पहन सकती हूँ? मनीषा, अगले हफ्ते तो मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी कांजीवरम साड़ी तुम्हें नहीं दे सकती। मुझे भी इनके साथ बाहर जाना है तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी। आरती भाभी, आप तो मुझे दे सकती हैं ना? मनीषा, मैं तुम्हें दे तो देती, लेकिन तुम तो जानती हो कांजीवरम साड़ी कितनी ज्यादा महंगी और भारी होती है। कहीं कॉलेज में किसी ने उसके ऊपर पैर रख दिया या खराब हो गई तो तुम मेरी कोई और दूसरी साड़ी पहन सकती हो। अपनी भाभियों से ऐसा जवाब पाकर बेचारी मनीषा उदास होकर चली जाती है। अपनी बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर सोमलता को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन आज तो मार्केट में घूम घूम कर काफी थक गई, बैठकर थोड़ा चैन मिला है। माँ जी, आप मेरी साड़ी के पल्लू पर बैठ गई हैं, चलिए जल्दी से उठिए वरना मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। तेरी साड़ी है या कोई रुई का बंडल जो हाथ लगते ही बिगड़ जाएगा? वो आपकी मर्जी कि आप इसे साड़ी समझिए या रुई का बंडल, लेकिन मेरी साड़ी मुझे बहुत प्यारी है। जब से ये कांजीवरम साड़ी मेरे घर में आई है तब से तो मेरा जीना ही हराम हो गया है। अरे शादी आज है, अगले हफ्ते नहीं, चलना है या नहीं? ये क्या, तुमने आज भी कांजीवरम साड़ी पहनी? पिछले हफ्ते गुड्डो की शादी में तुमने यही साड़ियां पहनी थी। अरे कोई और साड़ी पहन लो, देखो कितनी गंदी हो गई है ये साड़ियां, कम से कम इन्हें धो तो दो। माँ जी, ये साड़ियां धुलती नहीं, ड्राई क्लीन होती हैं, ड्राई क्लीन। आप हमारी साड़ी की फिक्र मत करिए, हम उसे ड्राई क्लीन करवा लेंगे। पांचों बहुएं अपनी सास के साथ अपनी कांजीवरम साड़ी पहनकर शादी में चली जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन पांचों बहुओं ने साड़ी को एक बार भी ड्राई क्लीन नहीं करवाया था, जिसे देखते हुए सोमलता अपनी पांचों बहू की कांजीवरम साड़ी लेती हैं और उन्हें भीगने के लिए गर्म पानी में डाल देती हैं। लेकिन जैसे ही ये बात पांचों बहू को पता चलती है, हे भगवान, ये क्या माँ जी, आपने हमारी साड़ी को पानी में क्यों डाला? देखिए कैसे इसके सारे धागे निकल गए, हमारी कांजीवरम साड़ी खराब हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे? पांचों बहू अपना सिर पकड़कर अपनी कांजीवरम साड़ियों को देखकर रो रही होती हैं कि तभी वहां मिठाई के लिए समीक्षा आती है। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए मैं केरल से कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। अरे आप सब लोग का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या कोई बात है? समीक्षा के पूछने पर सोमलता उसे सारी बात बताती है। ये कैसे हो सकता है? कांजीवरम साड़ियाँ पानी में भीगने की वजह से खराब नहीं हो सकती। कहीं ये नकली कांजीवरम साड़ियाँ तो नहीं है? ये नकली कैसे हो सकती हैं? इसे तो हमने ऑनलाइन मंगवाया था। समीक्षा जैसे ही ऐप ऑनलाइन पर देखती है, ये क्या, ये तो फ्रॉड लगता है, किसी ने आपको नकली कांजीवरम साड़ियाँ दे दी हैं। क्या फ्रॉड? हे भगवान, इतनी मुश्किल से मैंने 30,000 रुपए जमा किए थे कि घर में कोई आपदा आएगी तो इसका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इन बहू के चक्कर में 30,000 रुपए में आग लग गई। जानती हो ना, किसी गरीब के लिए 30,000 कितनी बड़ी रकम होती है। कांजीवरम साड़ियाँ खरीदने से आपको इससे अच्छे से परख लेना चाहिए, वरना कोई भी दुकानदार आपको ठग सकता है। सोमलता और समीक्षा की बात सुन पांचों बहुएं रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे समीक्षा बेटा, तू यहाँ? जी आंटी, वो मेरे पति केरल गए थे ना, तो मैंने उनसे कुछ कांजीवरम साड़ियाँ मंगाई हैं। ये साड़ियाँ आपकी बहुओं के लिए हैं। ये साड़ी हम कैसे ले सकते हैं? ये तो काफी महंगी होती हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि आपको कांजीवरम साड़ी पहनने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने खुद आपके लिए साड़ी मंगवाई है। थोड़ी महंगी है लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे आपके पास पैसे आए तब आप मुझे दे देना, लेकिन अपनी चाहत को मानना ये बात तो सही नहीं है ना। समीक्षा की बात सुन पांचों बहुएं काफी भावुक हो जाती हैं और समीक्षा की लाई हुई कांजीवरम साड़ी पहनकर बहुत खुश होती हैं और धीरे धीरे समीक्षा के पैसे भी चुकाती रहती हैं। और इसी के साथ पांचों बहुओं का कांजीवरम साड़ी पहनने का सपना भी पूरा हो जाता है।